Good morning students, class 7, subject social studies, chapter 20, why democracy। प्रजातंत्र क्यों प्रजातंत्र को हम यूज करें, क्या है प्रजातंत्र। What does democracy mean? The term democracy is divided two Greek words, demos meaning people, demos का मीन है people यानी कि लोग, जनता, and kratos meaning rule of or government. Thus the true essence democracy is the people that representative. In democracy people have power of the their leaders. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी क्या है, प्रजातंत्र क्या है। प्रजातंत्र का मीनिंग जो है, मेनली मीनिंग जो है, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि लोग, जनता के लिए, जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। द स्टोरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी हावर बिगिन टू वास एंड एंड्स ऑफ 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी से प्रजातंत्र की शुरुआत हुई स्टूडेंट्स, और इसकी शुरुआत रखने वाले अब्राहम लिंकन हैं, जिन्होंने प्रजातंत्र को डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिपेंडेंट 1776 ईस्वी में ये नॉर्थ अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था, यानी कि आज़ाद हुआ था। तब अब्राहम लिंकन ने इसको अडॉप्ट किया था, डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन। कब? 1787 ईस्वी में। अब डेमोक्रेसी क्या है, इसके रूल क्या हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं डेमोक्रेसी के, प्रजातंत्र के सिद्धांत। पीपल आर पावरफुल, जनता जो है पावरफुल है। दे इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, यानी कि वो अपने शासक को चुन सकती है। कंट्रोल इट एंड रिमूव इट फ्रॉम पावर, यानी कि जनता अधिक पावरफुल है, वो अपनी गवर्नमेंट को चुनती है और वो जब चाहे उसे रिमूव कर सकती है अपनी पावर के ज़रिए से। उनके पास इतनी शक्ति होती है कि वो उसे हटा सकते हैं महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। इलेक्शन हैड अ प्रीडिकल इन्वेंटर, यानी कि इंडिया में जो है 5 साल के लिए इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के ज़रिए से हम जिसे इलेक्ट करते हैं वो चुना जाता है। अब जो था, मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी कंटेंस इलेक्शन, यानी कि एक से अधिक जो पार्टी हैं वो उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकती हैं, किसमें, इलेक्शन में। अब जाता है पीपल वोट ऑन द बेसिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, अपनी एज के अकॉर्डिंग वोट डाल सकते हैं। इक्वलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का मूल आधार है स्टूडेंट्स समानता। अब आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रोवाइड्स टू द मार्गिलाइज्ड, यानी कि प्रोटेक्शन, किससे प्रोटेक्शन, राजतंत्र से प्रजातंत्र का प्रोटेक्शन। अब जाता है, इसके अंतर्गत आ जाता है स्टूडेंट, सिटीजन गेट राइट्स आर प्रोटेक्ट बाय द स्टेट, यानी कि जो राज्य के लोग होते हैं वो अपने जो राइट्स होते हैं, यानी कि उनके जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसके ज़रिए से, जो स्टेट में उस वक्त क्या होती है, सरकार होती है जिसकी। ये तो इसके थे। अब जाता है स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आपको एक उदाहरण बताएंगे, उसका पूरा पॉलिटिकल आपको समझ में आ जाएगा। यह है फास्ट फैक्ट। आपने अभी कुछ समय पहले न्यूज़ में देखा होगा, म्यांमार में तख्ता पलट नाम से एक न्यूज़ आ रही थी, जिसका हेडलाइन थी म्यांमार में तख्ता पलट। तख्ता पलट कैसे हुआ स्टूडेंट्स म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार में जो है, बर्मा और म्यांमार में डेमोक्रेसी आफ्टर गेटिंग फ्रीडम, यानी कि उस बर्मा से म्यांमार जो है जब क्या हुआ, उससे आज़ाद हुआ, तब 1948 ईस्वी में सत्ता किसके हाथ में आ गई, वहाँ की मिलिट्री कॉप के हाथ में। और 1962 में इस कंट्री में क्या हुआ, लोगों ने अपने शासक को चुना है, शासक यानी कि जो मान लीजिए अपने प्रधानमंत्री को चुना उन्होंने, लेकिन मिलिट्री की रजामंदी पर 1990 में चुना गया, किसको, सान सू की को चुना गया। सान सू की ने क्या किया, विर्थु नाम के एक संत के ज़रिए से उस डेमोक्रेसी
कहा जाने वाला सिर्फ डेमोक्रेसी का नाम, प्रजातंत्र का कोई मतलब मायने नहीं था वहाँ पर, लेकिन शासन तो शान सूखी ही कर रही थी। अब स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया, प्रजातंत्र के नाम पर राजतंत्र वहाँ पर चलाया। लेकिन तख्ता पलट कब हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब वहाँ की कॉप मिलिट्री ने अपनी सत्ता स्वयं के हाथ में लेते हुए शान शेख यू को गिरफ्तार कर लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इन्होंने काफ़ी सारे करप्शन भी किए हुए हैं, इसलिए वहाँ की मिलिट्री ने उसको अरेस्ट कर लिया। स्टूडेंट्स अब आ जाता है पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें हम क्या होती हैं, फ्रेंचाइज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और रेगुलर इलेक्शंस होते रहते हैं, और मोनार्की तो होती ही नहीं है, क्योंकि मोनार्की के अंतर्गत एक मोनार्क चुना जाता है जो कि प्रजातंत्र में नहीं होता है। अब आता है डिक्टेटरशिप। इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में समानता का सबसे महत्व इसलिए है क्योंकि ये हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में डेमोक्रेसी शासन है स्टूडेंट्स, प्रजातंत्र है ना कि राजतंत्र है। जनता स्वयं के लिए गवर्नमेंट चुनती है और उसे इलेक्ट करती है, तब वो शासन करते हैं। अब 5 इयर्स के लिए हमने चुन लिया जिसे चुनना था, अब वो शासन करता है राजतंत्र पर या प्रजातंत्र पर, ये निर्भर करता है। लेकिन वो उन जो नियम कानून है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको वो तोड़ नहीं सकता है, उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कार्यरत होती है स्टूडेंट्स। सिटीजन्स का जो है उसमें राइट्स लिखे हुए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे जो यहाँ पर डेमोक्रेसी है, इंडिया की डेमोक्रेसी, वो इक्वलिटी पर निर्भर है, क्योंकि हमने कुछ जगह पर, अब हम इसे लंबाई में खूब ना करते हुए यानी कि इसको फैलाव ना करते हुए हम इसे संक्षेप में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। क्या है, इक्वलिटी को क्यों महत्ता दी गई है? इक्वलिटी को महत्ता इसलिए दी गई है, समानता को महत्ता इसलिए दी गई है क्योंकि कुछ पर्सन यानी कि प्राचीन समय में जो यानी कि पुराने समय में भारत में 3 वर्ण बटे हुए थे, वे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो जो शूद्र की दशा थी वो बहुत ही निम्न कर दी गई थी, परंतु डेमोक्रेसी आने के बाद इसको यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें लिखित है कि इक्वलिटी यानी समानता, सब समान हैं, सब जनता समान है। लेकिन दलित का यहाँ के बारे में एग्जाम्पल आ जाता है स्टूडेंट, अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी इन द टिल ट्रीटमेंट ऑफ दलित। आपने देखा होगा यहाँ पर पूरा इसका लिखा हुआ है कि दलित को फेस करना पड़ता था क्या, कि मान लीजिए किसी स्कूल में ये रहा, सम स्कूल्स जो हैं दलित्स को क्या नहीं देते हैं, एडमिशन नहीं देते हैं स्टूडेंट्स को। वहाँ मान लीजिए स्टूडेंट्स का एडमिशन हो भी जाता है तो स्टूडेंट्स को अलग बिठाया जाता है और उनको पिटाई की जाती है यानी कि पीटा जाता है, और टीचर्स जो हैं उनको स्टिक करने यानी कि उनको स्टिक मारने के बाद स्टिक को वॉश करती है, धोती है। इस तरह की जो बातें हैं वो दलित के बारे में अभी भी समाज में व्याप्त हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो दलित ऑथर ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, इन्होंने एक लिखा है, बहुत अच्छी बुक है इनकी, जूठन अ दलित लाइफ, यानी कि वो दलित लाइफ पर डिस्क्राइब किया है इन्होंने पूरा कि उनके साथ कितनी क्या किया जाता है दलित को। कुछ लोग उन्हें मंदिर में भी नहीं जाने देते हैं, दलित को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है और उनको जो है वहाँ से निकाल दिया जाता है। ये तो सबसे मतलब बहुत जो कि हमारे संविधान में नहीं है, वो उन लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। अब आ जाता है जहाँ पर देखिए ये रहा, स्वीप हिज स्कूल कोर्टयार्ड इंस्टीड बीइंग थॉट विद दिस क्लासमेट्स, यानी कि अगर कोई दलित बच्चा स्कूल की क्लास के बाहर खड़ा जाता है तो उसके क्लासमेट ही क्या कराते हैं, उनसे वहाँ की सफाई कराते हैं। ये तो था दलितों के साथ हुआ व्यवहार स्टूडेंट। अब आ जाता है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, यानी कि जो इक्वालिटी है उसके लिए जो संघर्ष चल रहा है स्टूडेंट्स, बहुत से लोगों ने संघर्ष किए हैं
कि इक्वलिटी बनी रहे, इक्वलिटी चलती रहे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं समाज में जो इस इक्वलिटी को चलने नहीं देते हैं और उस इक्वलिटी यानी समानता की जो हमारे संविधान में एक राइट है उसको बिल्कुल निराधार कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों से कि ये जो इक्वलिटी वाला जो हमारा संविधान का हिस्सा है एक, उसके बारे में आप सब लोग सोचें और विचार करें कि किसी के भी साथ इस तरह की कोई घटना घटित ना हो। अगर आप इस तरह की घटना देखते हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अब जाता है गवर्नमेंट स्कीम टू प्रमोट इक्वलिटी। परंतु गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रमोट की है इक्वलिटी के लिए ताकि सभी लोग स्कूल में समानता से रहें। उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया है मिड डे मील एट स्कूल, यानी कि मिड डे मील एक दोपहर का भोजन होता है जहां सभी लोग, चाहे वो ऊंची जाति के हों या निम्न जाति के, सभी लोग साथ में बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, आपस में बच्चों में अनइक्वलिटी की भावना जो है वो निकल जाती है। परंतु गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन माइंड तो वॉश उन लोगों को करना है जो इस तरह की घटनाओं को फैलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ क्लियर। थैंक यू।